बिग बॉस हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग है। बिग Episode बॉस 17. Hello, welcome to SCG Vibes. We are here for a Tagda review of Big Boss 18। 18. लेट्स स्टार्ट बिग बॉस 5 with Mohammad Awais and हैदर अवान। ओके जी, ये एपिसोड था हमारा नॉमिनेशन स्पेशल और फाइनली थर्ड वीक में आके मिली है नायरा बनर्जी को फुटेज। जो कि नायरा को लाइक मुझे सही है, चलो नायरा को भी ख्याल आया कि हमें मुझे फुटेज चाहिए थोड़ी सी दिखने के लिए, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो बेशक वो रजत को तंग ही किया आपने, लेकिन बहन आप क्यों किसी जब एक इंसान सो रहा है तो आप क्यों उसको तंग कर रही हैं? मुझे तो समझ नहीं आता तो आपका भी। अवैस भाई नहा सोया करे। रजत रजत हर टाइम सोता रहता है। वाकई जब जब रजत बिग बॉस में कुकरू बजता है रजत के लिए बजता है, कैमरा दिखा रहा है उस पे पॉइंट सीधा कैमरा बिग बॉस का है कि रजत सो रहा है। जब कुकरू बज मैं तो सो ही रहा, चाह सॉरी मैं तो ऐसे एक्टिव बैठा हुआ था। आप एक तो चोरी पर से सीधा सॉरी रजत जी, आप सो रहे थे, साफ नजर आता, प्रॉपर कैमरा जूम था आपके ऊपर, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो सो नहीं रहा था। और अगर नायरा आपको मस्ती में तंग कर ही रही है तो इसमें इतनी ज्यादा इंपल्सिव होने वाली कौन सी बात थी, इतनी ज्यादा उसको ऑफेंड होने वाली कौन सी बात थी? आप बहुत ऑफेंड हो गए। थोड़ा सा मुझे आपका टेक बहुत ही बुरा लगा कि लाइक अगर आपको कोई मजाक करता है, जब आप लोगों के साथ कर सकते हैं तो आप ही लोगों का मजाक थोड़ा सा सहन किया करें। उसके बाद हुआ बिग बॉस के अंदर, बिग बॉस ने घर वालों से पूछा कि घर वालों का लाडला कौन है। तो भाई एक मेजोरिटी ऑफ पीपल ने घर का लाडला बना दिया श्रुतिका को, जो अभी तक हम लोगों को समझ नहीं आई कि श्रुतिका घर की सबकी लाडली कैसे बन गई। और उसके ऊपर अवैध जो अविनाश का टेक था, आपको उस पर क्या क्यूट, कहेंगे? मुझे वो क्यूट, बहुत क्यूट मोमेंट लगा जब वो जेल के ऊपर चढ़ चढ़ के लाइक सबको कह रहे थे, तब तक वो बहुत क्यूट था। लेकिन जब वो लाइक श्रुतिका के साथ वो थोड़ी उनकी नकल, श्रुतिका जब थोड़ी ज्यादा ओवर हो रही थी तो फिर उसने उसको बताया कि नहीं बीबी तेरी ये प्लेस है, ये नहीं है। तो श्रुतिका को जिस तरह उन्होंने वो किया तो मुझे सही लगा कि श्रुतिका को भी चाहिए था वो करना। हाँ ठीक है, तब तक तो मुझे भी इतना कुछ नहीं लगा। मैं कहा ठीक है, वो एक दूसरे के साथ एक मजाक कर रहे हैं। उस टाइम तक वो टेक मुझे ठीक लगा था एपिसोड के। ओके जी, फिर सबको बुलाया गया एक्टिविटी एरिया में जहाँ पे हुए नॉमिनेशन, जहाँ पे नॉमिनेशन का पूरा टास्क हुआ और जहाँ पे जी सबको नॉमिनेट करने की पावर जो थी सबको मिली, वो जहाँ पे टाइम गॉड को मिलनी थी वहां उसकी वहां पे जगह मिले बैठी जी श्रुतिका जो जाए। घर की नई लाडली साबित लाडली हुई। जो घर की लाडली है, पता नहीं किस बेसिस पे। तो वैसे अगर मैं ऑन द होल देखूं तो शी वॉज वेरी मच बायस्ड। भाई बायसनेस जो उसने ओपनली दिखाई, को होता है ना कि बायसनेस छुप के दिखाई हो, उसने ओपनली सारे घर वालों के सामने दिखाया भाई ये मेरा, अपने जो क्लोज लोग हैं इनको मैं बायसनेस लेकिन दिखाऊंगा। क्यों भाई, जब आप ओपिनियनेटिव लोग और भी ज्यादा है, तो इस तरह की इसमें बायसनेस नहीं ना दिखाओ तो आप। इसमें गलती तो घर वालों की है, उन्होंने क्यों उसको लाडला फिर तो लिया। जिन्होंने कहा, जिन्होंने जो चार चार पांच लोग ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे उनका तो उसने उसने उनको तो कर दिया ना, उनको तो बस उसने ठीक है, बायसनेस उनके लेकिन दिखा इसमें दी। सबसे ज्यादा मुझे एक बात बुरी लगी कि जो जो चार ऐसे लोग जिनको उसको चांस देना देना चाहिए चाहिए था था उन्हें, उनको चांस दिया नहीं नहीं। दिया। विवियन को, विवियन को, एलिस एलिस को, को, अविनाश को। अविनाश को और आफरीन जी को। बिल्कुल, जो चार लोग एक दूसरे को सबका नाम लेने की जो हिम्मत रखते थे, ओपिनियनेटिव हैं, जो उनमें उनको कोई उसने डर नहीं नहीं दिया। है, उसने मुस्कान पे फंसा दिया, उसने सारा जी को फंसा दिया। और सारा जी मुस्कान ने सबसे ऑब्वियसली जो इजी लोग थे वो टारगेट वो किया। टारगेट करके चुपके से आराम से निकल गई। इवन के शिल्पा जी ने भी सबसे जो इजी टारगेट्स थे उनको टारगेट किया और अस्सलाम वालेकुम करके ना उसी जगह से वर्कआउट करके बाहर चले गई। और उसमें जी वैसे अगर हम ऑन द होल बात करें तो जो नॉमिनेट सदस्य हुए हैं वो हैं अविनाश मिश्रा, शरा नायरा बैनर्जी, जी, विवियान दसेना, सना, मुस्कान बमने और रजत दलाल। बहुत 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 जो लाइक स्ट्रॉन्ग नाम है वो इस दफा नॉमिनेट हो, जिनकी फैन फॉलोइंग बाहर बहुत लेकिन अब ज्यादा वैसे आप ये भी तो देखें, अब चार स्ट्रॉन्ग के अंदर एक बेचारी मुस्कान फंस है। गई है। नहीं ऑन द मैं कह रहा हूँ फैन बेस टाइप पांचों स्ट्रॉन्ग लोग हैं, क्योंकि मुस्कान की फैन एज फॉलोइंग है, लेकिन लेकिन एज एज अ अ गेम गेम वो बहुत मुस्कान एंड मुश्किल नायरा है। में से लाइक मुझे है कि नायरा और मुस्कान इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, नहीं, बाकी बाकी तीन तीन लड़के तो तीनों बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग। नायरा तो अभी खुल के आई, शायद हो सकता है फैंस उसको चांस दे दें। मुस्कान तो अभी तक खुली भी कोई भी नहीं नहीं। है। और वैसे इसी के ऊपर जब बीच ही में इस नॉमिनेशन के दौरान शहजादा और रजत की हुई है मुंह मारी, हाँ हाँ हाँ। मुझे तो पता नहीं, समझ नहीं आई। दोनों आए एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहे हैं, आ तू आ हाथ लगा मैं बताऊंगा ये कर दूंगा, वो कहता है मैं तुझे कॉल करा दूंगा। भाई किससे कॉल करा नहीं, देगा? शहजादा ने बोला जी आप तुझे एक कॉल आएगी, तू ना सॉरी करता फिरेगा। शहजादा ने ये बात की है रजत दलाल को। सबसे पहले तो शहजादा, अगर आपके इतने ही सोर्सेस थे, इतना ही सब कुछ था, तो जब आपको एक ड्रामे से निकाला गया था डायरेक्टर्स की वजह से, आपकी बदतमीजी जो उन्होंने की थी, तो आप तब कॉल करवा के वो ड्रामा कंटिन्यू कर लेते। इधर आप क्या आके कॉल का आप इतनी धमकी दे रहे हैं? अगर आपके इतने ही सोर्सेज हैं तो
शहजादा को भी लाइक मुझे लगता था मुझे शहजादा लगता है वो फुटेज चाहिए थी एक उसको भी, एक वीक से थोड़ा डेड था तो उसको फुटेज चाहिए थी। फुटेज चाहिए थी जैसे ही उसको। जब उस पे थोड़ी देर 5-10 मिनट गुजरे खुद ही रजत के पास चला गया, रजत भाई हम सॉर्ट आउट करते हैं, हम घर की बात बी घर अ में मैन लाइक अ मैन। रहे, बी अ मैन, बाहर की बात हम बाहर को लेकिन फिर एंड उन्होंने वो करते हैं। लाइक जो उनका काम होता है जी रजत में, उन्होंने एलिगेशन लगाया कि छेड़छाड़ करता है लड़कियों के साथ फलां ढिमका, जो कि लाइक भाई मुझे उनका कॉन्टेक्स्ट और था, वो ये था कि ये मुझे और नायरा को जोड़ते हैं, दैट इज समथिंग जोड़ता एल्स, है। लेकिन उन्होंने कहा कि छेड़छाड़ करता है लड़कियों के साथ भी ये। नहीं, लड़कियों का लफ्ज नहीं बोला, लोगों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसने कहीं भी ये नहीं कहा कि किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हाँ, करते लेकिन मुझे लाइक वो चलो ठीक है, बाकी ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा लगा कि शहजादा थोड़ा ज्यादा ही अग्रेसिव हो गया था, हैं बिल्कुल ऐसे। अचानक से ही, लाइक एक दो मिनट भी नहीं हुआ था, अचानक से अग्रेसिव हो गया, तो मुझे थोड़ा वो लाइक ऑफ लगी उनकी फाइट, लेकिन ऑन द होल चलो ठीक है, शहजादा को फुटेज मिली फाइनली इसी वजह से। चलो, डेड हुआ था हाँ, एक वीक से वो भी ना। ओके जी, इसी के साथ मैं देना चाहूंगा स्पेशल मेंशन विवियान दसेना को, जिन्होंने एलिस कौशिक के ऊपर एक लाइक उनका स्टैंड लिया या उस पर एक पॉइंट दिया कि जैसे जब श्रुतिका ने कहा कि मुझे एलिस को चांस नहीं देना क्योंकि वो मुझे इतनी ओपिनियनेटिव नहीं लगती हैं, तो मैं फिर विवियान ने सही बोला कि जब आप लोगों को खाना वगैरह की बात चली तब सब क्यों कह रहे थे कि हमें एलिस से बात करनी है, एलिस से बात करें, तब आप लोगों को एलिस जो है वो जी ओपिनियनेटिव लग रही थी, और आप लोग इतने दोगले हैं, रद बदलू हैं, गल बदलू हैं, क्या जो भी आप कह लें अपने आप को समझ लें आप वो हैं, क्या फौरन अपने बयानात को बदल लेते हैं, आप फ्लिप कर जाते हैं इस बात से कि अभी जब जब उसको चांस आपने दिया ही नहीं है नॉमिनेशन का, और वैसे आपको पहले वो ओपिनियनेटिव लगती थी, अचानक से वो आपको ओपिनियनेटिव नहीं लग रही है, लाइक सीरियसली श्रुति का। तो ठीक है ना, श्रुतिका ने अब जब अगर आइलेस को भी चांस दे देती थी, ईशा को भी दे देती, अविनाश को भी दे देती, तो ऑब्वियस था उन्होंने एक ही पर्सन को नॉमिनेट करना था, वो करण था। नहीं, वो ईशा जितने गट्स किसी और में नहीं थे कि वो करणवीर को उन्होंने नॉमिनेट करना ही करते हैं। करणवीर को था, और कोई नाम ही नहीं लेना था और उन्होंने। और इसके अलावा आप विवियन की बात कर रहे हैं, विवियन का आप हिपोक्रेसी ये देखें, उसको किसने कहा प्रॉब्लम सॉल्वर बने, वो हर जगह खुद ही बीच में आ जाता है, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तो उसे कौन कह रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, घर वाला आया है किसी अभी विवियन हम के सिर्फ पास। नॉमिनेशन की बात करें, नॉमिनेशन में उसने कोई हिपोक्रेसी नहीं दिखाई, उसको चांस ही नहीं मिला, वरना तो उसको पता ठीक था ही जब है। जैसे कि अब वही बात करूंगी, श्रुतिका को पता था कि जो श्रुतिका के ग्रुप के लोग हैं वो विवियान ने लपेट लेने हैं, तो भाई विवियान दसेना को उसने चांस ही नहीं दिया, तो विवियान ने सही उसके मुंह पे मारी कि भाई आपको पता है कि भाई आपको पता था कि जब आपके ग्रुप के जो है मैंने लपेट लेना, तो आप इतनी बायस हुई है कि आपने अपने ग्रुप के लोगों को चांस दिया और हमें आपने चांस ही नहीं दिया। सही की है बिल्कुल सही की। उसके बाद हम आते हैं अविनाश और श्रुतिका की लड़ाई पे। नॉमिनेशन टास्क खत्म हुआ तो अविनाश फिर वापस ही अपनी उसी जोन में वापस आ गया जिसपे वो आगे सबके साथ चढ़ाई करता है, और फिर ऊपर आके डोमिनेट करता है, कहता आपने हमें चांस नहीं दिया। फिर उसकी और श्रुतिका की पहले ही लड़ाई हो चुकी थी, पहले ही वो जेल से पहले जब वो अंदर थे बाहर थे, लाडले के ऊपर उनकी मुंह मारी हुई थी, जब वो बाहर आए तो फिर प्रॉपर उनकी लड़ाई स्टार्ट हो गई, और वो फिर एक दूसरे को पता नहीं उन्होंने क्या क्या बोला, क्या क्या नहीं, घर वाले बस कभी किसी को साइड पे कर रहे थे, कभी किसी को साइड पे कर रहे थे, एंड द एंड वो भाई मसला शुक्र है खत्म हुआ। अब अविनाश का तुम्हें समझ नहीं आ रहा, उसने एक ही पैटर्न बना लिया है कि हर घर वाले से मैंने लड़ाई करनी ही करनी है और करूंगा। अविनाश यू आर लव, यू आर लव। अविनाश ने जिस तरह पूरा सीजन अपने होल्ड किया हुआ है और अपने लाइक सिंगल हैंडेडली पूरा सीजन चला रहा है, तो अविनाश जिसके साथ भी लड़ता है मुझे सही लगता है, इस अविनाश की वजह से बाकी लोगों को भी फुटेज मिल जाती है, जैसे कि श्रुतिका को बहुत ही फुटेज कम मिलती है, तो कल के एपिसोड में श्रुतिका को अविनाश की वजह से थोड़ी फुटेज मिल गई, तो श्रुतिका थोड़ी खुश हो जाए इसी बात को लेके। हाँ जी, फिर उसके बाद रोज वाली लड़ाई में से, कॉमन लड़ाइयों में से हमारी एक लड़ाई होती है करणवीर वर्सेस अविनाश। अविनाश मिश्रा। फिर बिग बॉस आखिर में आके तंग आके दोनों को शट अप कॉल देते करणवीर हैं। इज अ सीरियसली यू आर अ क्राई बेबी करणवीर। और खुदा का खौफ करणवीर इज अ क्राई बेबी, क्राई बेबी, क्राई बेबी, क्राई बेबी, क्राई बेबी, क्राई बेबी, चढ़ के आता है, क्राई सबके बेबी, सामने आता है। क्राई बेबी, क्राई बेबी, इवन तो क्राई उसने तो बेबी, विवियन को भी क्राई बेबी, क्राई बेबी। विवियन से नहीं आ रहा, अभी विवियन के सामने नहीं आ रहा, विवियन आ से रहा है डरता भाई, है वो, आ रहा है अगला विवियन से वो एपिसोड, डरता सब्र है। करो, खुल के आएंगे अब एक दूसरे के खिलाफ, आप ऐसे बाइस ना हो जाए करो, अगर आपको कि करणवीर इस बार करणवीर से आप बाहर भाई, करणवीर मैं की आप नहीं हूँ ब्लाइंड biased। फैन हो, करणवीर के आप करणवीर के ब्लाइंड फैन, आपको उसकी गलत बात नजर ही नहीं आती, आप भाई फेयर हो के जजमेंट हर किया करें ना। इंसान में कोई ना कोई गलती होती है, लेकिन अभी गेम पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कोई मिस्टेक नहीं है, ओके गेम के साथ खेल रहे हैं और सही खेल रहे हैं। ओके, लेट इट बी। हाँ ओके। ओके जी, फाइनली अब हमें पता चला है कि असल बिग बॉस शुरू हो गया है, कि फाइनली जो घर है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है, कि दो ग्रुप्स बन चुके हैं प्रॉपर जो हमें नजर आ रहे हैं।
जो जिनमें एक ग्रुप जो है वो विवियान दसेना को हम कह सकते हैं कि वो लीड करे, और दूसरे ग्रुप का जी करणवीर लीडर है। बट करणवीर इज सो स्मार्ट कि वो फ्रंट से लीड नहीं कर फ्रंट रहा से लीड नहीं कर रहा, बस पर ये कर है वही लीड रहा है। हाँ, और अभी तो दूसरे ग्रुप में भी विवियान नहीं लीड करा, अभी तो रजत को उन्होंने आगे रखा हुआ है, जो कि अभी समझ आएगी कि बाद में जो अगर फॉर एग्जांपल अगर फॉर हम एक ऑन द होल देखें तो एज अ लीडर क्वालिटीज जो हम देखते हैं तो वो एक का करणवीर होगा और दूसरे का विवियान दसेना होगा, और इन दोनों की राइवलरी भी हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगी कि मुझे और अगर इनके आपस में कोई फाइट नहीं भी होती ना, बिग बॉस वगैरह ट्राई करेंगे मेकर्स ट्राई करेंगे कि सामो स्क्रिप्टेड ही हो जाए, लेकिन इन दोनों की लड़ाई हो जाए। और तो, इसी में लाइक वो जो ग्रुप्स वाली बात हो रही थी, चले खाने वगैरह पे भसड़ हुआ, सारा कुछ हुआ, वहीं पे जी मुझे नजर आए अविनाश, वो सॉरी करणवीर जो थे वो अविनाश के पास गए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि उन्होंने करणवीर विवियान के बारे में बात करे थे कि विवियान इज लुकिंग लाइक अ कार्टून एंड अ जोकर। लाइक सीरियसली करण आप खुद एक जोकर लग रहे हैं। लेट मी कंप्लीट भाई नहीं होगा कंप्लीट। आप अगर ऐसे करोगे तो ऐसे नहीं होगा, लेट मी कंप्लीट। आपको मैं आप भाई से लो ही ना, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, लेकिन पहले मुझे मेरा पॉइंट नहीं, ऐसे बात करनी है, ऐसे नहीं होगा। पहले मैं बात करूं, फिर आप अपना, फिर आप बात ही ड्रॉप कर दे। नहीं क्यों, करणवीर की बात नहीं सुन सकते? भाई नहीं सुनूंगा मैं, क्यों नहीं? मैं भी नहीं सुनूंगा विवियान की बात। क्या आपका मजाक है? 40 वो 45 साल का बंदा, एक बच्चा उसे कहता है इधर चला जा उधर चला, ये कर ला वो कर ला, वो बेच भी पोस्टमैन है। एक बात तो पहले करने दो ना, लाइक सीरियसली। अच्छा सबसे पहले मैं कहूंगा कि जी करणवीर कह रहे थे कि विवियान जो है वो जोकर लग रहे हैं, कार्टून लग रहे हैं, अविनाश के लाइक पपेट लग रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आप करणवीर इतने मैन इनफ है तो आप नॉमिनेशन के बाद तो अविनाश के पास जाते नहीं कि चलो जी हम सॉर्ट कर लेते हैं, हमारा ये हो गया, अगर आगे भी ऐसे होता रहेगा। बात नहीं सॉर्ट नहीं, लेकिन उसने ऐसे कहा ना कि लाइक एक सॉरी फैक्टर ही होता है ना, कि जो भी हुआ वो बस वैसे ही था। तुझे मैंने नॉमिनेट किया है, सिंपल सी बात है, हम दोनों का चल रहा है, तू मुझे उसने कहा हमारा लव हेट रिलेशन है। भाई क्यों फिर हेट को रखना? लव हेट रिलेशन तो लव हेट होता है जहाँ पे लड़ाई है वहां प्यार है। अच्छा तो फिर आप इतने मैन इनफ हैं कि आप खुद जाके ये कर रहे हैं और फिर वैसे आप दूसरों के बारे में पीठ पीछे बातें कर रहे हैं कि विवियान जो है वो जोकर लग रहा है फला ढंग का। करणवीर थोड़ा सा ट्रैक चेंज करें। बाकी तो आप पीठ पीछे क्या, उसने करणवीर ने वो करणवीर विवियान के फेस पे नहीं कह सकता, ना ही कहा उसने गाली दी है फेस पे। जब उसने गाली क्यों दे रहा है? बिग बॉस ने उससे कहा है कि आप अपना माइक थोड़ा पास करें करण। गाली नहीं, उसने मुखिया बोला था, मुखिया को विवियान ने गाली बोला था कि मुखिया जो होता है उसको उसने वो एक एज अ मजाकिया वे में गाली बोला था, लेकिन मुखिया बोला था मजाक किया उस टाइम। आपने अभिमान का फेस नहीं देखा? वट एवर, करण और अविनाश अगर फेस ऑफ करेंगे तो वो देखना, मुझे मजा आएगा उसमें, लेकिन आई विल सपोर्ट विवियान दसेना। ओके जी, इसी के साथ करते हैं अपने इस एपिसोड का रिव्यू खत्म। और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और सारों का रिव्यू देखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा और बाय।